हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी। आज 22 तारीख को उसकी सुनवाई थी और सबसे बड़ी बात है कि बीएड वालों पर जुर्माना लगाया गया है। क्या है पूरी सच्चाई वो हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का सिनेरियो। ठीक है, दोनों जज बैठे हुए हैं। बीएड के जो वकील हैं वो हैं, और बीटीसी की वकील जो मीनाक्षी अरोड़ा है वो भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट दिखाई दे रही होंगी। तो आज पूरे केस में क्या हुआ वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो जज थे वो दोनों जज नए थे, जस्टिस अनिरुद्ध नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार बोस। ठीक है, अरविंद कुमार जी, ठीक है, बोस नहीं, सॉरी, अरविंद कुमार। तो यहाँ पर दोनों जज नए थे। तो ऐसे में बीएड वालों ने क्या किया कि उन्होंने ये अपना पक्ष रखा कि वो इस केस को विड्रॉल करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो केस है उसकी जो सुनवाई है वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में सुना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि दोनों जज वो थे, नए थे। तो ऐसे में वो केस को विड्रॉल करने की बात करते हैं। लेकिन बीएड जो पीटीसी की जो वकील हैं मीनाक्षी अरोड़ा, उनके द्वारा सहमति नहीं जताई गई। उन्होंने विड्रॉल की सहमति नहीं दी। उन्होंने बोला कि कितनी बार ऐसा चलेगा कि बार बार केस किया जाएगा फिर डिस्पोज्ड होगा, तो ऐसा बार बार क्यों किया जा रहा है। इसका मतलब बहुत सारी बातें छिपाई जा रही हैं। लेकिन अगर बीएड के वकीलों की बात करें तो उनका ये कहना था कि जो वो कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु ढोलिया जो इस केस को शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, तो उनके जो बेंच में इस केस की सुनवाई हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब उन्होंने बीटीसी के जो जज थी, ठीक है, मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा, तो उनके बाद उनकी तरफ से ही जब पक्ष इस तरह की बातें रखी गई, तो जज भी थे, चीज़ों को जानना चाह रहे थे। तो उन्होंने पूछा भी कि भैया आप विड्रॉल क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बीएड वाले वकील थे उनका यही कहना था कि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि जो सुधांशु ढोलिया है या फिर जो अनिरुद्ध बोस, जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस है, उनके बेंच पे सुनवाई होगी, कि पहले से ही वो इस चीज़ को सुनते आ रहे हैं। तो जज ने ये माना कि ये कोई तरीका नहीं होता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है तो आप कैसे केस कर देते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उनकी जो उम्मीदें थी बीएड वालों की, वो चकनाचूर होती हुई दिखी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई केस को क्या था, डिस्पोज्ड कर दिया गया। क्या क्या कर दिया गया? डिस्पोज्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनु जस्टिस, ठीक है, नरसिम्हा सिंह और ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार के बेंच पे ये सुना था। ये दोनों नए थे। तो ऐसे में बीएड वालों जज कहीं ना कहीं बहुत नाराज़ दिखाई दिए, और उन्होंने 25,000 का जुर्माना कहीं ना कहीं बीएड वालों के ऊपर लगा दिया। ठीक है, ये केस किया गया था बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया गया था, जो कि एनसीटी गजट के आने पर कहीं ना कहीं अन्याय हुआ था बीएड वालों के लिए, उनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब इसका जो खामियाजा है वो बीएड वालों को भुगतना पड़ा कि 25,000 तक का जुर्माना उनके ऊपर हो गया है।